हेलो दोस्तों, आपका के डेली करंट अफेयर चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके के 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हड़प्पा समय की जानकारी को प्रदर्शित करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। ऑप्शन ए मुंडीकाक, ऑप्शन बी सुरतागोई, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए बी दोनों। इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर स्थित है। तो ऑप्शन ए लोथल एवं सुरतागोइल, ऑप्शन बी अल्लादीन एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुर्नतासी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आर्ध शिव मोहर में से किन किन जानवरों का अलंकरण हुआ है। तो ऑप्शन ए वार्ध एवं हाथी का, ऑप्शन बी गैंडा एवं भैंसे का, ऑप्शन सी हिरन का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी का। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का काष्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी वड़ावली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का काष्य मूर्ति प्राप्त हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तार मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा से। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, किन संतकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चंदूदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चन्नू दाड़ो, चन्नू 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 दाड़ो। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल से मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में प्राप्त हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दालें नहीं की जाती थी। इसके बाद बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अल्प विलुप्त हो गए कारण वे उत्थापन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण है, मतलब दूसरा जो है आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 पर है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता पर थी तथा इसमें धार्मिक तत्वों पद्धति उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ही केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी ए ना तो ए और ना ही बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए एक और दो दोनों, मतलब पहला भी सही है और
दूसरा भी सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को समुचित करना है। सूची 1 पर दिए गए हैं हड़प्पी ताल, मांडा जैसे हो गया, दयामाबाद हो गया, कालीबंगा हो गया, राखी गढ़ी हो गई। सूची 2 पर बात करते हैं स्थिति के बारे में। राजस्थान पर स्थित है, हरियाणा पर स्थित है, जम्मू कश्मीर पर स्थित है, महाराष्ट्र पर स्थित है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन बी की तरफ बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी में ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ऑप्शन सी की तरफ बात कर लेते हैं तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ऑप्शन डी की तरफ बात कर लेते हैं तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात पहले का तीसरा, अर्थात पहले का तीसरा, उसके बाद बी का चौथा, बी का चौथा, इसके बाद सी का पहला, सी का पहला, उसके बाद डी का दूसरा, डी का दूसरा। अर्थात जो हमारा यहाँ पर मांडा है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, दायमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है, कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है, हरियाणा राखी गढ़ी से संबंधित है। इसके बाद बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु से प्राप्त नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लोहा नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 15वें नंबर की। चनू दड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो ऑप्शन ए J.H. मार्के ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर ऑरेल स्टील ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, J.H. मार्के ने किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कराता है। ऑप्शन ए पर है इसके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। 2 पर है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3 पर है वे युद्ध द्वारा घोड़ा खींचे जाने वाले जानवरों और रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही चुनना है। तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला दूसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दूसरा। वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो ऑप्शन ए उनमें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समानतावादी, ऑप्शन बी दास समिति आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर पर देखते हैं, बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो सिंधु का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।